माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कार्यक्रम को लगाया, गृह मंत्री भी जाने का कार्य किए और तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी आने का कार्य किए। लेकिन लोकसभा श्रावस्ती की सम्मानित जनता ने निर्णय लिया था, यहाँ कोई दूसरा नहीं जीतेगा। प्रशासन थोड़ा बहुत जो डिस्टर्ब किया, लेकिन उससे जनता के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क नहीं पड़ता कितना बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी मजबूत व्यक्ति क्यों ना हो। जेबा रिजवान का भी समर्थन, माननीय सांसद जी जेल में बंद हैं, सभी लोगों का समर्थन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जो मैं था मुझे प्राप्त था। ये असली जीत श्रावस्ती लोकसभा सम्मानित जनता की जीत है। भाई मैं तो एक सिंबल के तौर पर था। तमाम पेपर लीक जो हो रहे हैं, नौजवानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सरकार गंभीर नहीं बनती है और उसको जांच करा करके दोषी लोगों को जेल भेजना। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र से दूसरी बार जीत हासिल करने वाले राम शिरोमणि वर्मा जी के पास मैं मौजूद हूं। इलेक्शन के दौरान मैंने आपसे बातचीत की थी और अब आप दूसरी बार जीत कर आ चुके हैं। हम आपके साथ मौजूद हैं, आपके आवास पर हैं, डायरेक्ट आपसे बातचीत करेंगे। सांसद जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आप दूसरी बार श्रावस्ती के सांसद बने हैं और जीत कर आए हैं। क्या चैलेंजेस देख रहे हैं आप? देखिए, लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती में जिस तरीके से वहाँ चुनाव में जीत हासिल है, ये सारा श्रेय श्रावस्ती की सम्मानित जनता का है और श्रावस्ती की सम्मानित जनता ने चुनाव लड़ा और जो प्यार और सम्मान मुझे देने का कार्य किया है। पिछली बार भी 2019 में सदस्य बनाने का निर्णय लिया था श्रावस्ती के लोगों ने और दोबारा 2024 में पुनः निर्णय लिया और जिस तरीके से मुझे आज भी सम्मान और प्यार मिलता है, मैं पूरा प्रयास करता हूं कि श्रावस्ती लोकसभा की सम्मानित जनता को जितना मुझसे हो सकता है, चाहे वो विकास कार्य हो, चाहे उनके सम्मान का मामला हो, चाहे जो भी हो, मैं हमेशा तत्पर रहने का प्रयास करता हूं। इलेक्शन के दौरान बीजेपी के एक मजबूत उम्मीदवार आपके सामने थे। कई बार ऐसा लगने लगा कि जो 19 का इलेक्शन था उससे अलग होने वाला है, लेकिन आप उनको पहले से ज़्यादा वोटों से हराने में कामयाब हुए। कहाँ से स्ट्रेटजी तैयार की? देखिए, श्रावस्ती की सम्मानित जनता, मैं एक किसान परिवार का बेटा और किसान परिवार बेटा होने के नाते वहाँ की जनता हमेशा ये पसंद करती है कि गरीब, मजलूम, किसान, व्यापारी सबकी बात को सुनने वाला सांसद, प्रतिनिधि बनाने का कार्य सम्मानित जनता करती है। इस नाते मेरे बारे में श्रावस्ती की सम्मानित जनता को पता था कि मुझे हमेशा सम्मान और प्यार मिलता है, विकास कार्य होता है और तमाम ऐसी स्थिति जो बनी, क्योंकि जो हमारी सीट थी बड़ी प्रतिष्ठा वाली सीट थी और एक किसान के बेटे को हराने की बात जब शुरू हुई और भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कार्यक्रम को लगाया, गृह मंत्री भी जाने का कार्य किया और तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी आने का कार्य किया। लेकिन लोकसभा श्रावस्ती की सम्मानित जनता ने निर्णय लिया था, यहाँ कोई दूसरा नहीं जीतेगा, किसान का बेटा और हम लोगों का भाई जीतेगा। तो इस नाते कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितना बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी मजबूत व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन जनता के हिसाब से जीत दर्ज होती है और जनता ने वही करके दिखाया जो श्रावस्ती लोकसभा की जनता चाहती थी। और आज आपके चैनल को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि पिछली बार मैं 5320 मतों से चुनाव जीता था और मैं अपरिचित था, लेकिन अब की बार लगभग 77,000 वोटों से चुनाव में जीत दर्ज हुई है। तो ये असली जीत मैं अपने देवतुल्य जनता की मानता हूँ और हमेशा मुझे जो सम्मान और प्यार मिलता है, तो इस नाते कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति जो भी आपने कहा, मेरा कोई रोल नहीं था। ये सारा चुनाव लड़ने का, चुनाव में समय समय पर दिशा निर्देश भी चुनाव हमें वहाँ की जनता देती थी और खुद चुनाव लड़ाने का प्रयास कर रही थी। कहाँ मुझे जाना है मैं नहीं तय कर पाता था, लेकिन हमारे क्षेत्र की सम्मानित जनता ये तय करती थी कि सांसद जी आपको फला स्थान पर आना है और
जिस तरीके से श्रावस्ती की जनता ने मुझे चुनाव लड़ाया, खुद चुनाव लड़ा, इसके लिए मैं जीवन भर श्रावस्ती की जनता का आभारी रहूँगा। इस नाते कोई बड़ा और छोटा का सवाल नहीं उठता है। जब श्रावस्ती की सम्मानित जनता ने अपना मान लिया, तो इस नाते किसान के बेटे को चुनने का काम किया। इलेक्शन के दौरान एक ऐसा मामला देखने को मिला कि जब आपको समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया, आखिरी एक दिन पहले टिकट कटता है, फिर उसके बाद टिकट आपका फाइनल हुआ। फिर आप जब जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और मैं एक नाम लेना चाहूँगा जो पूर्व सांसद रिजवान ज़हीर हैं, उनकी बेटी से आपकी मुलाकात होती है, वो समर्थन देती हैं और उस दौरान प्रशासन की बात सामने आई कि आपके लोगों को प्रशासन ने बुला लिया। ये क्या वजह रही? देखिए, वहाँ प्रशासन जिस तरीके से सत्ता पक्ष में कार्य कर रहा था और हमारे लोगों को ही चुनाव के दौरान परेशान करना, शोषण करना और यहाँ तक स्थिति बनी हुई थी कि प्रशासन में कुछ लोग, सारे लोगों को तो मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग खुद वोट मांगने का काम प्रत्याशी के लिए कर रहे थे और आज भी हम उनको जानते हैं। लेकिन इस तरीके से करना एक अपराध था, क्योंकि चुनाव आयोग की गाइडलाइन थी कि ये चुनाव में आचार संहिता जब लग जाती है तो आचार संहिता का उल्लंघन अधिकारी कर्मचारी को नहीं करना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं से दबाव, प्रेशर जो भी रहा हो, मजबूती के साथ वो लग करके जितना परेशान करने का काम कर रहे थे। मैंने देखा है कि जहाँ जेबा रिजवान की बात आती है, जेबा रिजवान का भी समर्थन, माननीय सांसद जी जेल में बंद हैं, सभी लोगों का समर्थन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जो मैं था, मुझे प्राप्त था और वहाँ के सभी क्षेत्रीय विधायक, सभी समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन, अलायंस के सारे लोग इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए मजबूती के साथ लगे हुए थे। वहीं प्रशासन थोड़ा बहुत जो डिस्टर्ब किया, लेकिन उससे जनता के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जितना ही डिस्टर्ब किया गया, उतना वहाँ की जनता मजबूत होकर के स्टैंड के रूप में खड़ी हुई और ये निर्णय लिया कि जितना भी प्रशासन हमें परेशान करेगा, प्रधानों को परेशान किया जा रहा था, तमाम ऐसे लोगों को डिस्टर्ब किया जा रहा था, ज़बरदस्ती प्रेशर बनाया जा रहा था, लेकिन उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की नहीं चली। और मैं इस बात को इसी नाते बार-बार कह रहा हूँ कि ये असली जीत श्रावस्ती लोकसभा सम्मानित जनता की जीत है। भई मैं तो एक सिंबल के तौर पर था और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हम सभी लोगों के गार्जियन हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने मुझे सम्मान दिया और मेरे ऊपर विश्वास किया कि जिस तरीके से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, मैं नया था, लेकिन मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये निर्णय लिया था कि मैं चुनाव जीत करके और आपके बीच में आने का काम करूँगा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्णय लेकर के मुझे टिकट देने का काम किया। मैं बहुत बधाई देता हूँ कि मुझे इस लायक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समझा और आज मैं एक कार्यकर्ता के रूप में आज भी रहने का प्रयास करता हूँ। इस नाते मुझे समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं का समर्थन पूर्ण रूप से हमेशा प्राप्त रहता है। आपने अभी अपनी बातचीत के दौरान ये बताया कि कुछ प्रशासन के कुछ लोग पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे। अब आप दूसरी बार जीत कर आ गए हैं, आप सांसद हैं। इसके खिलाफ क्या आप कोई एक्शन लेंगे या कोई कदम उठाएँगे? देखिए, अब तो जो परिस्थितियाँ चुनाव की थीं, प्रशासन में कुछ लोगों का नाम इस नाते में मेरे सामने का मामला नहीं है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं का शोषण, हमारे कार्यकर्ताओं से कहना कि वोट जो है इंडिया गठबंधन को ना दो, भाजपा को दो, ये शिकायतें मुझे मिली थीं। अब मुझे इस बात को मालूम हुआ जब मुझे कार्यकर्ताओं ने बताया, लेकिन जिस तरीके से उनकी बदनामी खुद हो रही है, जिसने वोट माँगा था, तो इस नाते कार्रवाई तो ऑटोमेटिक हो गई जब जीत दर्ज हो गई और आज देश की तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी बनकर उभरी है। तो मैं प्रयास करूँगा कि ऐसे लोग जो भी किए हैं, कोई साक्ष्य उनका हमारे पास अगर मिलता है, तो उनके ऊपर कार्रवाई ज़रूर कराने का प्रयास करूँगा। समाजवादी पार्टी तीसरी पार्टी बन गई है, मुल्क में या देश की सबसे बड़ी पार्टी है, तीसरे नंबर की। और यूपी में 37 सांसद हैं उसके। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं यूपी के जातीय समीकरण की हम देखते हैं, तो जो जातीय समीकरण अखिलेश यादव जी ने बनाया था, उस जातीय समीकरण में आप काफ़ी फिट बैठे
और दूसरी बार जीत मिली। लेकिन अब जब श्रावस्ती की बात की जाती है, तो वहाँ पर आपको तमाम कम्युनिटी या तमाम वर्ग के लोगों का वोट मिला है। उनके लिए आपने क्या ख़ास प्लान? देखिए, मैं आज भी कह रहा हूँ, पहले भी कहता था, आपके चैनल पे भी मैंने कहा है कि आज इंडिया गठबंधन को और मेन रूप से मेरे श्रावस्ती लोकसभा में हर वर्ग, हर समाज का वोट मुझे मिला है। कोई ऐसा वर्ग नहीं है, हाँ, किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है। इस नाते हमने पिछली बार भी तमाम प्रयास किए थे विकास के मुद्दे को लेकर के, चाहे वो हवाई यात्रा रही हो, चाहे वहाँ की रेल लाइन रही हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज रहा हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय में सीटों को बढ़ाना रहा हो, एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव रहा हो, बाईपास रिंग रोड जो बन रही है वीर विनय चौराहे के बगल से। तो इस तरीके तमाम ऐसे कार्य हुए। लेकिन अब की बार मेरा प्रयास रहेगा कि जिस तरीके से ये मेरा देश पिछड़ रहा है, और पिछड़ने का सबसे बड़ा जो कारण है वो शिक्षा है। मेरी हमेशा मांग रही है, मैं पिछले सत्र में भी इस बात को कह चुका हूँ कि भारत सरकार जिस तरीके से तमाम पैसे को अन्य स्थानों पर खर्च करने का कार्य करती है, उसी तरीके से मेरा प्रयास भी रहेगा। सदन में मुझे बोलने का जब मौका मिलेगा, मैं पूर्ण रूप से भारत की सरकार को बताने का कार्य करूँगा कि देश में फ्री शिक्षा व्यवस्था लागू हो, और फ्री शिक्षा व्यवस्था जिस दिन लागू हो जाएगी उसी दिन, क्योंकि हमारा जो लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती है, उसमें 2 जनपद आते हैं, श्रावस्ती और बलरामपुर। आज भी महंगाई की जो मार है, आज शिक्षा जिस तरीके से महंगी हो गई है, आज तमाम गरीब समाज के लोग पढ़ाई से दूर हो गए हैं, शिक्षा से दूर हो चुके हैं, और जिस तरीके से अपनी सोच को बदलने का काम कर रहे हैं कि शिक्षा अगर इतनी महंगी हो गई है तो मुझे अपनी रोजी रोटी के लिए प्रदेशों में जाना है, कहीं रोजी रोटी के लिए मजदूरी करना है। इस नाते में मेरा प्रयास रहेगा कि फ्री शिक्षा व्यवस्था जिस दिन लागू होगी, जैसे सरकार फ्री राशन बांटती है और फ्री राशन बांट करके गरीबों का हित करती है, कहती है जो सरकार, उसी तरीके से नौनिहाल बच्चे, जो हमारे देश के नौनिहाल बच्चे हैं, जो शिक्षा से दूर हो जा रहे हैं महंगाई के नाते, उनके लिए विशेष रूप से मेरी पहली डिमांड होगी फ्री शिक्षा व्यवस्था लागू हो। और दूसरी साथ साथ जिस तरीके से स्वास्थ्य के मामले को देखा जाए, आज भी अभी मेडिकल कॉलेज की बात मैंने तो किया, मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो गया, लगभग 5 साल बीत गया, लेकिन अभी तक मेडिकल कॉलेज चालू नहीं हो पाया। अब मुझे फिर मेहनत करनी पड़ेगी, सरकार से भिड़ना पड़ेगा, और मेडिकल कॉलेज तो हमने बनवा लिया, लेकिन अब चालू कराने के लिए भी सरकार से कहना पड़ेगा, और विशेष रूप से उस पर ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी, और उसको हम प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी कि मेडिकल कॉलेज चालू हो, जिससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे लोगों को सुविधा मिल सके। साथ साथ जल, जो जल जीवन के लिए सबसे मजबूत जल है, आज जल की स्थिति हमारे क्षेत्र में जो सरकार की तमाम योजनाएं रहीं, आज कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, कुछ जगह तो पानी टंकी बन के तैयार हो गई, लेकिन कुछ ऐसे स्थान हैं कि अभी भी स्वच्छ जल मिलना दूभर हो गया है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मेरे क्षेत्र में, क्योंकि जब मैं सांसद बना था, इस मुद्दे को सबसे पहले मैंने उठाने का कार्य किया था कि हमारे क्षेत्र में इतना गंदा पानी है कि लगभग अगर सफ़ेद कपड़े को बाल्टी में उस पानी में डाल दिया जाए तो सुबह तक हल्का सा पीला कलर हो जाता है। इस नाते जब वो पानी पिया जाता है, लोग उसको अपने यूज में लाते हैं, तो गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अब अगर उससे आगे देखते हैं, इंडिया अलायंस को यूपी में बड़ी जीत मिली है। लोकसभा का जो 18th लोकसभा का पहला सेशन है, वो ख़त्म हो चुका है। आप उसमें शामिल थे, शपथ ग्रहण हो चुका है। अपोजिशन और सरकार के दरमियान, विपक्ष और सरकार में काफ़ी ज़्यादा टकराव देखने को मिला। इस दौरान ये बात आई कि अपोजिशन की माइक बंद कर दी जा रही है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, देश की जनता को बहुत उम्मीदें हैं इंडिया गठबंधन से, और इंडिया गठबंधन मात्र कुछ सीटों से दूर रह गया, और आज देश की जनता इस बात को मानती थी कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन कहीं न कहीं से कुछ कमियां रही हैं। लेकिन हम सभी लोगों के ऊपर
जिस तरीके से पूरा देश विश्वास करके सदन में भेजने का काम किया है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अपने देशवासियों के लिए हम सभी लोग, चाहे वो किसान का मुद्दा रहा हो, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, तमाम अभी देखिए नौजवानों का मामला रहा हो, नीट पेपर, तमाम पेपर लीक जो हो रहे हैं, नौजवानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सरकार गंभीर नहीं बनती है और उसको जांच करा करके दोषी लोगों को जेल भेजना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं से सरकार असफल होती नज़र आ रही है। सरकार भले भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, लेकिन आज यहाँ के देश के लोग खुश नहीं हैं, चाहे वो देश के मजदूर हों, चाहे वो देश के किसान हों, चाहे देश के नौजवान हों, तमाम ऐसे लोग व्यापारी हों, खुश नज़र नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। और आज जो तरीके से सदन में भी आज सरकार जिस तरीके से अभी भी कड़ा रुख अख्तियार करने की बात करती है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब तो सदन में थोड़ी सी संख्या हम लोगों की कम है, नहीं तो उनके बराबर विपक्ष भी है। तो कोई इस तरीके से जो गंभीर मुद्दे हैं देश के हित के लिए, नौजवानों के हित के लिए, किसानों के हित के लिए, बेरोजगारों के लिए, नौजवानों के लिए, व्यापारियों के लिए, सब के लिए हम सभी लोग मुद्दे को उठाने का काम करेंगे और ये विश्वास दिलाते हैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को कि सरकार मजबूत भले है, लेकिन विपक्ष भी कमज़ोर नहीं है। जिस तरीके से किसानों ने अपने बिल को वापस कराने का काम, किसान ने खुद जब सड़क पर उतरने का काम किया और बिल को वापस कराने का काम किया और सरकार को बिल वापस लेना पड़ा, तो इस नाते जब देश के लोग एक हो चुके हैं और आज ये देश मान रहा है कि विपक्ष भी मजबूत है, तो हम लोग विपक्ष के तरीके से जो जिम्मेदारी देश के लोगों ने दिया है उसको गंभीरतापूर्वक निभाने का काम करेंगे और देश की बात को उठाने का काम करेंगे। धन्यवाद। आखिर में श्रावस्ती की जनता को क्या संदेश और पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती की सम्मानित जनता जिस तरीके से मेरा सम्मान और प्यार, दुलार मुझे हमेशा देती है और जब 2019 में मुझे उस क्षेत्र की सम्मानित जनता जानती नहीं थी, पहचानती नहीं थी, उसके बावजूद भी अपना बनाने का काम किया, तो मैं 2024 में पुनः मुझे मौका मिला और पुनः लोकसभा क्षेत्र की देवतुल्य जनता ने पुनः मुझे फिर अपने माथों लगाया, तो मैं जीवन भर ऋणी हूँ। और ये अपने जनता के प्रति, नौजवान साथियों के प्रति, माताओं बहनों के प्रति, अपने पिता तो बुजुर्गों के प्रति अपने हृदय की आत्मा से आभार व्यक्त करता हूँ। जिस तरीके से आपका सम्मान और प्यार हमेशा हमें मिलता रहा है, मैं आपके जीवन के लिए हमेशा लड़ने का काम करूँगा, अपने श्रावस्ती को आगे बढ़ाने का बात करूँगा और आपके सुख दुख में पहुँचने का कार्य करूँगा। आपके सम्मान में कहीं भी किसी तरीके से कोई कमी आती है तो आपका भाई, आपका बेटा आपके सामने खड़ा मौजूद मिलेगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे पुनः अपने श्रावस्ती क्षेत्र की सम्मानित जनता को बहुत बहुत बधाई देते हुए अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से, भगवान गौतम बुद्ध से कामना करता हूँ कि हमारी क्षेत्र की सम्मानित जनता का जीवन सुखमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे सांसद राम शिरोमणि वर्मा जी, जो अपनी सादगी पसंद और अपने आम भाईचारगी के लिए और लोगों से मिलने जुलने के लिए जाने जाते हैं। श्रावस्ती की जनता ने इन्हें दोबारा अपने आंखों और सर पर बिठाया है और इतना ही सम्मान दिया है जिस तरह से पहले दिया करती थी। और जब एक मजबूत लड़ाई की बात थी, खास लड़ाई की बात थी कि इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए हुआ करता था, उसमें तीसरी पार्टी के लिए कोई जगह नहीं थी। उस वक्त आपने समाजवादी पार्टी के टिकट पर पहले से भी बड़ी जीत और शानदार जीत हासिल की है। आपने कहा है कि सबसे पहले मैं मेडिकल कॉलेज के लिए कोशिश करूंगा और लोकसभा में आवाज़ उठाऊंगा। मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।